This is your teacher Jyoti Patil. In today's session, we are going to study and solve exercise question of chapter 5 quadratic equation. So, first we'll see in very brief that is what is quadratic equation. Quadratic equation means what? Let's say suppose if you have equation like this 2x plus 7 is equal to 0. So let's consider this as equation 1, and suppose if we have equation like this 3x square plus 7x plus 2 is equal to 0. So let's say this is second equation. So what is difference between these two equation? Here we have variable x and the power of x is 1. पावर ऑफ एक्स इज 1 विच इज हाईएस्ट पावर. यहाँ पर एक ही जगह पर वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है 1. पावर मीन्स व्हाट? रेज टू दी. रेज टू क्या है 1. कुछ भी नहीं है मतलब 1. सो हियर डिग्री और वी कैन से पावर ऑफ इक्वेशन is equal to 1, or we can say for the power we use the degree of equation. Degree of equation is equal to 1. But in second question here x is रेस टू 1, यहाँ पर एक वेरिएबल है और यहाँ पर एक वेरिएबल है. यहाँ पर x रेस टू 1 और यहाँ पर x रेस टू 2. सो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कहाँ पर है 2. जो हाईएस्ट है दैट यू आर गोइंग टू कंसिडर एज डिग्री ऑफ इक्वेशन. So this degree of equation is equal to what? 2. The highest power of variable in the equation is called as degree of equation. And where you have degree of equation is equal to 2, this type of equations are called as quadratic equations. Where you have degree of equation is equal to 2. ओके सो इस स्टैंडर्ड में 10th में अभी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया होगा एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट. नहीं, ये आपने पहले भी सीखा है इन योर 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड. ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल नॉट हैव इन योर एग्जाम फॉर 10th स्टैंडर्ड. ओके, in 10th standard what you'll have, every equation given in this chapter is quadratic. क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड. कुछ मेथड्स आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ही सीखी है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई हियर. सो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज. सो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 which is 7x square minus 3x is equal to 0. You need to solve this equation. Solve मतलब क्या करना है? We need to find out value of the variable. यहाँ पर variable क्या है? x है. जो भी अल्फाबेट होता है उसको हम variable कहते हैं और यहाँ पर variable क्या है? x है. So how we can solve this? This is very simple. See, दो टर्म है यहाँ पर, दो टर्म जहाँ पर होती है ना वहाँ पर सॉल्व करना इजी है. 2 टर्म्स आर हियर. ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करोगे बाय टेकिंग समथिंग कॉमन, कुछ कॉमन लोगे, ब्रैकेट मिलेगा आपको कुछ तो. ठीक है, उस तरीके से सॉल्व करना है. व्हेन यू हैव 3 टर्म्स, 3 टर्म रहेगी अगर किसी इक्वेशन में, वो भी हम देखेंगे कि कौन सी मेथड वहां पर आप यूज कर सकते हो. बट 2 टर्म्स जहां पर है वहां पर थोड़ा सिंपलर है सॉल्व करने के लिए. यू जस्ट नीड टू टेक समथिंग कॉमन. यहाँ पर देखो, यहाँ पर वी कैन टेक x कॉमन फ्रॉम दिस 2 टर्म्स. यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है. सो 1x वी कैन टेक कॉमन. सो फर्स्ट टर्म में से अगर हमने x कॉमन ले लिया so this will be 7x minus second term में से अगर x कॉमन ले लिया this will be 3 here inside the bracket which is equal to 0. When you'll have 2 terms in multiplication, यहाँ पर देखो now we have 2 terms in multiplication. ये first term, ये second term and both are in multiplication to each other. multiplication में है ना. so जब आपको कोई भी 2 terms multiplication में मिल जाए just equate individual term with 0. x is equal to 0 और 7x minus 3 is equal to 0. जब भी आपको कोई भी टर्म 2 टर्म मल्टीप्लीकेशन में मिल जाए वहां से आगे आपको यही करना है. यू जस्ट नीड टू इक्वेट बोथ द टर्म इक्वल टू 0.
सो x इज इक्वल टू 0, एक पहले तो हमें डायरेक्टली मिल गई, बट वी नीड टू सॉल्व दिस विच इज 7x, ये जो -3 है वो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होगा, ये जो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए है, x इज इक्वल टू 3/7, 7 यहाँ पर डिवाइड के लिए आ जाएगा, so this will be the second value of x. So either x is equal to 0 or x is equal to 3/7. Very simple. Where you have two terms, वहां पर आप आराम से solve कर सकते हो by taking something common. But if you have three terms in the question, how you are going to solve? Let's take second question, which is 6x square plus 5x minus 4 is equal to 0. So how you are going to solve this? When you have three terms, either you can use factorization method or formula method. स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करो, फॉर्मूला से ही सॉल्व करो, तो आपको वो स्पेसिफिक मेथड यूज करनी है. बट इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बाय विच मेथड यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप कोई भी क्वेश्चन मेथड सॉल्व कर सकते हो, यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए. सो फर्स्ट विल टेक फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, बाद में फॉर्मूला मेथड का नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन है ही. सो फैक्टराइजेशन से कैसे करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसमें से जो स्क्वायर टर्म है, दिस इज स्क्वायर टर्म, यहाँ पर वेरिएबल को क्या है, स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पर लेना है, उसका कोएफिशिएंट विद द साइन, यहाँ पर पॉजिटिव है तो मैंने एज इट इज पॉजिटिव ले लिया, अगर ये नेगेटिव होता तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिया होता. एंड कांस्टेंट टर्म, कौन कौन से दो डिजिट्स ले लिया हमने, जो कोएफिशिएंट है स्क्वायर टर्म का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म, इनका मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करो. 6 इंटू -4, यहाँ पर देखो मैंने विथ साइन लिया है, दिस इज -4, सो आई हैव हियर टेकन -4, सो दिस विल बी -24. नाउ वी नीड टू मेक फैक्टर ऑफ दिस. फैक्टर के लिए कौन से नंबर का फैक्टर निकालना है, इसके लिए हमने ये मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा इनटू कांस्टेंट टर्म जो है उनका मल्टीप्लिकेशन, जो भी नंबर्स है वो आपको विथ साइन लेने हैं. सो दिस इज -24. अभी फैक्टर्स करने मतलब क्या करना है कि वी नीड टू फाइंड एनी टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन -24 आता है. मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, -24, एंड एडिशन मिडल टर्म आनी चाहिए. मिडल टर्म मतलब कौन सी टर्म, ये टर्म 5x, 5 मतलब 5 आना चाहिए. कौन से भी ऐसे दो नंबर्स लेने हैं आपको वेयर you'll get multiplication as -24 and addition as 5. Let's take 8 and -3. -3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आना चाहिए बट उनकी एडिशन पॉजिटिव आनी चाहिए, +5. सो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 8 इंटू -3 -24, 8 -3, 8 into -3 which is -24, 8 plus -3, this plus or minus will become -8 -3 5. ये देखो, सो दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई है, बोथ कंडीशंस आर कंपलसरी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है. ठीक है, सो जो दो फैक्टर्स मिले हमें यहाँ पर 8 एंड -3, वी नीड टू पुट दिस फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ दिस मिडल टर्म, instead of this middle term. ये जो factors है, we need to put this instead of this middle term. How? 6x square, instead of this middle term, we are going to write here 8x minus 3x, -3 है, so यहाँ पर -3x minus 4 is equal to 0. After that, we need to make group of first two term and second two term. After that, we need to take something common from first two term. यहाँ पर देखो we can take 2 common, 2 6 भी divisible है 2 से, 8 भी divisible है 2 से, and x we can take common. So here will be 3x inside the bracket plus 4. 2 4s are 8x, 2 3s are 6x x square. Cross check भी करके देखो multiply करके बाद में. Here we can take negative sign common. This negative I can take common, and nothing other than this we have to take common. So inside the bracket 3x plus 4 which is equal to 0. Plus 4 क्यों लिया और ये 3x पॉजिटिव क्यों हो गया,
क्योंकि व्हेन वी टेक नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट एट दैट टाइम जो इनसाइड द ब्रैकेट कंटेंट है उसके साइन चेंज हो जाते हैं. ये जो नेगेटिव 3x है दिस विल बी पॉजिटिव 3x, दिस नेगेटिव 4 it will be positive 4. So see, these two brackets are exactly same, so we need to take in common 3x plus 4 and remaining things 2x minus 1. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है. 2x minus 1 is equal to 0. सो एज आई टोल्ड यू कि जहाँ पर भी आपको दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में मिल जाती है, यहाँ पर मिली, यहाँ पर हमें मिली थी, जो मल्टीप्लीकेशन में दो टर्म्स है, यू कैन डायरेक्टली इक्वेट देम विथ द जीरो. सो 3x plus 4 is equal to 0 or 2x minus 1 is equal to 0. After this 3x ये plus 4 है, ये negative 4 होगा, और ये 2x negative 1 है, ये sorry this will be plus 1. Now this 3 here for multiplication, so this will be 4 upon 3 और ये जो 2 मल्टीप्लाई के लिए वो यहाँ पर डिवाइड के लिए जाएगा. So you will get x is equal to 4 upon 3 और x is equal to 1 upon 2. Very simple. You can solve number of equations by this method, by this factorization method. Please note it down. Next question is x square minus 1 upon 2x minus 10 1 upon 2 is equal to 0. In this question first आपको यहाँ पर ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये आपको कंप्लीट एक नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट फ्रैक्शन में. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस ये कन्वर्ट कैसे करते हो आप, ये जो 10 1 अपॉन 2 है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 2 ज़ा 20 एंड जो मल्टीप्लीकेशन आती है उसमें ये न्यूमरेटर ऐड करोगे. सो 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, 21 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. To solve this quadratic equation by either factorization method या किसी भी मेथड के साथ, फॉर्मूला मेथड के साथ, फर्स्ट यू नीड टू ये जो इजी वे में कन्वर्ट करो. ये जो डिनोमिनेटर का 2 है वो कैंसिल करो. अगर कैंसिल करना है डिनोमिनेटर का 2 तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 टू एवरी टर्म. हर जगह पर कैंसिल करना है मतलब इसी टर्म को या इसी टर्म को मल्टीप्लाई करना, दैट्स नॉट करेक्ट. यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 टू एवरी टर्म. लाइक 2x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 अपॉन 2x सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया, minus 2 into 21 upon 2, and even in right hand side also you need to multiply by 2. So this will be 2x square minus this 2 cancel, only x minus ये 2 cancel 21 which is equal to 0 because 0 into 2 will be 0. So now we need to take factor, और factor कैसे लेने हैं, जो x square का कोएफिशिएंट है वो और कांस्टेंट उनका मल्टीप्लीकेशन. माइनस 42 नेगेटिव 21 है ना, यहाँ पर 2 इंटू माइनस 21 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 42. अभी इसके फैक्टर्स लेने हैं जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, -1. यहाँ पर मिडल टर्म मल्टीप्लीकेशन, दिस टर्म एडिशन, मिडल टर्म जो है -1, कुछ भी नहीं है मतलब -1 है. वी कैन टेक हियर -7 6 एज फैक्टर, लाइक -7 इंटू 6 -42. अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे -7 इंटू 6 -42 एंड -7 प्लस 6 -1. In this way you can take the factor. 2x square factors are like this, plus 6x minus 7x minus 21 is equal to 0. After that यहाँ पर दो दो के पार्ट्स करोगे आप, दो दो के ग्रुप. यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं बिकॉज 6 को भी डिवाइड होता है 2 से, एंड x कॉमन, दिस विल बी x प्लस 3. क्रॉस चेक करके देखो, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 6x माइनस, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी कॉमन ले सकते हैं, प्लस 7 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 21 इज डिविजिबल बाय 7 ऑल्सो. सो x प्लस 3, अगेन यू नीड टू क्रॉस चेक कि -7 इंटू एक्स -7x, -7 इंटू प्लस 3 -21, और ये प्लस क्यों हो गए, क्योंकि नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया था. इवन प्रीवियस के क्वेश्चन ऑल्सो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है. सो नाउ सी दिस 2 ब्रैकेट्स आर एग्जैक्टली सेम. x प्लस 3 यहाँ पर आप लिखोगे in second bracket, remaining term 2x minus 3 is equal to 0. And as I told you, when you will get two terms in multiplication, you just need to multiply it with the, equate it with the 0. So this will be x plus 3 is equal to 0 or 2x minus 7 is equal to 0.
सो x इज इक्वल टू -3, ये जो 3 प्लस है वो यहाँ पर नेगेटिव होगा, और 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके डिवाइड होगा. सो यू विल गेट टू टर्म्स, x इज इक्वल टू 3 -3 सॉरी, और x इज इक्वल टू 7/2. In this way you can solve any quadratic equation by factorization method. In this, very important step is to find out the factors. फैक्टर्स फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ट्रिकी पार्ट है. यहाँ पर आपको प्रैक्टिस होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पर ही टाइम आपका चला जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू विल सॉल्व इनफ क्वेश्चन फॉर द फैक्टराइजेशन. तो ये आसानी से आ जाएगा आपको. जस्ट ट्राई टू solve maximum number of questions. For this method, I'll give you some homework to solve question, like question number 3, which is, we can see root 3x square plus 10x plus 7 root 3. Solve this question as homework. So in next lecture, we'll solve the remaining question of the same exercise only, of chapter 5, first exercise. Till we meet in next session, have all the best to everyone and keep practicing. Thank you.